उनका ही धन्य है जिनका जीवन भगवान से जुड़ा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो ना राधे राधे। जीवन तो उनका ही धन्य है जिनका जीवन भगवान की कथा से जुड़ा हुआ है। जीवन तो उन्हीं का धन्य है जिनका जीवन संत सदगुरु भगवान अपने पूज्य माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। याद रखना, भगवान के अलावा, भगवान की कथा के अलावा, संत सदगुरु भगवान की सेवा के अलावा इस मन को कहीं और लगाया तो जीवन के आखिरी समय में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। और मैं पावन व्यासगादी से दिव्य संदेश देता हुआ यही कहूँगा, यदि मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद में भी जीवन के आखिरी समय में रोना पड़ा, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद में भी जीवन के आखिरी समय में आपको पछताना पड़ा, तो आपने मनुष्य जन्म धारण करने का लाभ क्या लिया? बोलो। खाना पीना सोना जागना ये तो जंगल के जानवर करते हैं। यदि वो ही हम कर रहे हैं, उतना ही हम कर रहे हैं, तो जंगल के जानवर में और हम में अंतर क्या है? विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहिरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही हैं, शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, मंत्रों के बिना और ब्राह्मण देवताओं को बिना दक्षिणा दिए और बिना श्रद्धा से किए जाने वाले यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा जाता है। समझिए, जिस यज्ञ में श्रद्धा ना हो, जिस यज्ञ में यज्ञ आचार्य गणों का मान सम्मान ना हो, जिस यज्ञ में वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मण देवताओं के पूजनीय पावन सिद्ध मंत्र ना हो, और जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि का आचरण ना हो, वो सात्विक यज्ञ नहीं, वो मात्र तामस यज्ञ कहलाता है। और हम लोग परम सनातनी हैं, हमें तामसी यज्ञ नहीं करना है, हमें राजसी यज्ञ भी नहीं करना है, हम सबके लिए सात्विक यज्ञ करना है। और सात्विक यज्ञ करना चाहते हो तो शास्त्र की विधि पर हो, ब्राह्मणों के प्रति आचार्य गणों के प्रति अपार निष्ठा श्रद्धा हो, तब कहीं जाकर कि यज्ञ भगवान का हमारे लिए फल प्राप्त होता है। आज मैं प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 का अपना स्वाध्याय करता हूँ, तो एक बहुत प्यारी चीज मुझे आज पढ़ने को मिली। कोमल बाबू जी, स्वामी जी, आज स्वामी जी और बैठे, बहुत आनंद आएगा कथा में मेरे लिए। पीपल काटे हल गणे, धन बिटिया को खाएं, जोहर गोचर कब्जा करें, वो जड़ा मूड से जाए। ये संतों के वाक्य हैं, इस संतों की नीति है, इस संतों की शिक्षा है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है और अपनी ही बिटिया का धन खाता है, अपनी बिटिया का, बेटी की शादी कर दी और बेटी की ससुराल में ही पड़ा है, बेटी का ही खा रहा है, तो पीपल काटे हल गणे, धन बिटिया को खाएं, जोहड़ गोचर कब्जा करें। जिन्होंने गौचर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया हो,
जो गौचर भूमि का खा रहे हों और जो संत ब्राह्मणों का अधिकार छीन करके संत ब्राह्मणों का हड़प कर खा रहे हों, वो जड़ मूल से कुछ ही समय में नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे उमरिया वालों, हे कथा के प्रेमियों, हे सत्संग करने वाले साथियों, याद रखना एक बात मेरी, कभी भी संतों का हड़पने का प्रयास मत करना, कभी भी ऐसे ब्राह्मण देवताओं का धन मत खाना। अपनी बेटी के यहाँ जाकर के शास्त्र तो ये कहता है कि बिटिया के घर में जाके पानी भी नहीं पीना है, अन्न खाना, वहां निवास करना बहुत दूर की बात है। और श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो भगवान कह रहे हैं अश्वत्थः सर्वे वृक्षाणाम, समस्त वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूं। जो पीपल का पेड़ काटता है भले ही वो वखर की ढाड़ी बनाने के लिए ही क्यों न काट रहा हो, लेकिन यदि पीपल का पेड़ काटा है तो आपको जड़ मूल से समाप्त होना पड़ेगा, नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए कभी पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, बिटिया के घर में जाके नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मणों का कभी हक नहीं छीनना चाहिए और गौचर भूमि पर कब्जा तो करना ही नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े किसानों ने गौचर भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है। गौ माता का मत खाओ, मैंने शायद निवेदन किया था एक दिन। भगवान पिता रात्रि सैरे दोते फुल मल्लिका,